हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 8 की साइंस का चैप्टर पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने सब टॉपिक पढ़ा हाउ डज़ एयर गेट पोल्यूटेड, कि जो हवा है वो किस तरीके से दूषित हो जाती है, यानी कंटैमिनेट इम्प्योर किस तरीके से हो जाती है। फिर इस सब टॉपिक में हमने पढ़ा कि एयर पोल्यूटेंट्स जो हैं वो हम किसे कहेंगे। एयर पोल्यूटेंट्स की डेफिनेशन पढ़ी थी, सोर्सेज क्या होते हैं एयर पोल्यूटेंट्स के, और एटमॉस्फेयर में किस तरीके के जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ये था जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे हमने पहले भी बात की थी, दो बच्चियाँ थी, एक थी बोजो और एक थी पहेली। अब यहाँ बोजो जो है वो बता रही है कि उसने एटमॉस्फेयर में एक थिक फॉग जैसी लेयर जो है वो देखी है, और वो बता रही है कि विंटर के टाइम यानी सर्दियों के टाइम पे क्या होता है, एक धुंध जो होती है, धुंध जैसी जो होती है हवा एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है। धुंध ये अगर कशर पे वन ये क्या ये वारिया ज़्यादा दूर वुचान दुह नबर, अगर नबर कुन नेरो दुह तथ वन क्या तथ वन इंग्लिश पे फॉग वन, हिंदी में धुंध वन तथ। तो यहाँ पे ये बच्ची बता रही है कि जो विंटर्स हैं उसमें इसने क्या देखी, फॉग जैसी लेयर जो है वो देखी है। ये बता रहे हैं कि बेसिकली वो फॉग जैसी लेयर जो दिखती है वो स्मॉग है। स्मॉग जो है वो दो टर्म से मिला हुआ है, दो टर्म से मिलकर बना है। एक हो गया SM स्मोक, और OG जो है वो फॉग के लिए यूज़ किया गया। स्मोक और फॉग, हवा में क्या होता है एटमॉस्फेयर में जो है डिफरेंट टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स जो है वो प्रेजेंट है, हमें पता है। तो इसमें से एक हम कह सकते हैं स्मोक जो है वो भी एक तरीके का क्या है, पोल्यूटेंट है, जो व्हीकल्स गाड़ियाँ वगैरह जो हैं उनसे निकलता है, या फैक्ट्रीज़ जो है वो धुआं वगैरह जो है वो बाहर जो है वो रिलीज़ करती हैं, ठीक है। तो वो जो स्मोक है जब वो किसके साथ मिल जाता है, इस फॉग के साथ मिल जाता है, तो उसे हम कहते हैं स्मोक। अब स्मोक जो है वो क्या क्या चीज़ें कंटेन करता है, तो यहाँ बताया जा रहा है जो स्मोक है वो बेसिकली क्या होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं जो कि बाकी पोल्यूटेंट्स के साथ और फॉग के साथ, धुंध के साथ मिक्स हो जाता है और क्या बनाता है, स्मॉग बनाता है। ये स्मॉग जो है इसकी वजह से क्या होती है, लोगों में ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है, यानी सांस लेने में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, और कुछ बीमारियां जो होती हैं वो भी इस वजह से होती हैं, जैसे एज़मा, ठीक है। एज़मा कफ हो गया, एज़मा हो गया दमे की बीमारी, सांस नहीं आती है। कफ हो गया खांसी, और वीजिंग इन चिल्ड्रन, वीजिंग क्या है, जब बच्चे सांस लेते हैं कुछ बच्चे, तो उस सांस लेने में यानी ब्रीथ जब वो करते हैं उस टाइम पे आवाज़ जो होती है वो प्रोड्यूस होती है, उसे हम कहते हैं वीजिंग, ठीक है। तो यहाँ बताया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या बताया जा रहा है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं एयर पोल्यूशन के लिए। जैसे अगर हम एक इंडस्ट्री की बात करेंगे, पेट्रोलियम रिफाइनरीज़। पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ के बारे में हमने कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर में पढ़ा था। पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ होगी ऐसी इंडस्ट्रीज़ जहाँ पे क्रूड पेट्रोलियम को लिया जाता है। क्रूड पेट्रोलियम मतलब जो हमें जिस भी फॉर्म में हमें पेट्रोलियम मिलता है, ज़मीन के नीचे कहीं समुद्र के नीचे मिलता है, उस फॉर्म में ले जाते हैं उसको, और कहाँ डाल देते हैं, इन इंडस्ट्रीज़ में। पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ होती हैं वहाँ पे डाल देते हैं, और इस क्रूड पेट्रोलियम की को क्या किया जाता है, इसकी डिस्टिलेशन की जाती है। यहाँ पे अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी मिलते हैं, जैसे पेट्रोलियम, वैसलीन, डीज़ल, और भी डिफरेंट तरीके के प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें वहाँ पे मिलते हैं। तो यहाँ पे जो है इन रिफाइनरीज़ में जब ये प्रोसेस हो रही होती है तो बहुत सारे गैसेस पोल्यूटेंट्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो एटमॉस्फेयर में आते हैं, ठीक है, रिलीज़ होते हैं इस टाइम पे। और मेन उनमें से आते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। जो सल्फ़र डाइऑक्साइड है ये किससे प्रोड्यूस होता है, और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, पावर प्लांट्स की जब हम बात करें। पावर प्लांट्स हो गया जहाँ पे बिजली जो है वो जनरेट होती है, बिजली बनाई जाती है, वहाँ पे बेसिकली कोल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है।
है, कोयले का इस्तेमाल किया जाता है, उन एज फ्यूल के तौर पे किया जाता है, तो वहाँ पे सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है। तो ये सल्फ़र डाइऑक्साइड भी क्या है, हार्मफुल गैस है, ठीक है, एयर पोल्यूटेंट है एक तरीके से हम कह सकते हैं। इसकी वजह से बहुत सारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, जैसे कि परमानेंट लंग डैमेज। कुछ लोगों में क्या हो जाता है, लंग्स जो होती हैं उनकी परमानेंटली जो होती है ख़राब हो जाती हैं। और जो पोल्यूटेंट्स, बाकी पोल्यूटेंट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम CFC से भी लिखते हैं। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो है इनका इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेटर, फ्रिज वगैरह बनाने में, एयर कंडीशनर्स में और एरोजोल स्प्रेज में। एरोजोल स्प्रेज जो है उनका इस्तेमाल हम करते हैं एज डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, हॉस्पिटल्स में उनका इस्तेमाल करते हैं, या फिर और भी रूम फ्रेशनर, एयर फ्रेशनर, इसकी तौर पे भी उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उसको क्या करते हैं, डैमेज करते हैं, ठीक है। देखिए एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एटमॉस्फेयर में एक लेयर प्रेजेंट है ओजोन की, जो कि हमें जो सन है उसकी हार्मफुल रेडिएशन से बचाती है। लेकिन जब हम इन गैसेस का, इन एयर पोल्यूटेंट्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ये एटमॉस्फेयर में आते हैं, तो ये ओजोन लेयर जो है उसको क्या करते हैं, उसको डिप्लीट करते हैं, उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। और हमने सुना भी है ओजोन में क्या है, होल आ गया है। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, इनका हार्मफुल इफ़ेक्ट है। अब आजकल क्या किया जा रहा है, इनको रिप्लेस किया जा रहा है, इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को लेस हार्मफुल केमिकल से, ठीक है, जो यहाँ पे लिखा गया है। तो इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जो हमने अभी तक गैसेस की बात करी, ठीक है, इन एडिशन टू द अबो मेंशन, जिन गैसेस की हमने बात करी उनके सिवाय भी जो गाड़ियां हैं, ऑटोमोबाइल्स जो हैं, जो कि डीजल पे चलती हैं या पेट्रोल पे चलती हैं, वो भी क्या करती हैं, वो भी कुछ जो पार्टिकल्स हैं वो रिलीज़ करती हैं एटमॉस्फेयर में, जिनको हम बोलेंगे सस्पेंडेड पार्टिकल्स, ठीक है। वो कुछ पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज़ करती है एटमॉस्फेयर में, जो कि क्या रहते हैं, हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, हवा में प्रेजेंट रहते हैं काफ़ी लंबे समय तक। और इसकी वजह से क्या हो जाती है, विजिबिलिटी कम हो जाती है। यानी जब हम गाड़ियों में जा रहे होते हैं तो कभी कभार हमें ऐसे लगता है धुआं धुआं सा लगता है, हमें कुछ भी नहीं दिखता है, ठीक है। तो वो इस वजह से भी होता है, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल जो होते हैं हवा में सस्पेंडेड रहते हैं, जिनकी वजह से विजिबिलिटी जो है वो क्या हो जाती है, कम। विजिबिलिटी मतलब देखने की क्षमता जो होती है, वो देख नहीं पाते हम किसी चीज़ को। और अगर इन पार्टिकल्स को हम इनहेल कर दें, इन पार्टिकल्स को हम जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो हम अंदर ले लें अपनी बॉडी के, तो इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। सच पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड आर ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। ये पार्टिकल्स जो हैं ऑटोमोबाइल्स यानी गाड़ियों के सिवाय और भी कहीं जगह पे प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि जब स्टील बनता है, ठीक है, स्टील मेकिंग फैक्ट्रीज में जब स्टील बनता है, या फिर माइनिंग की जाती है। माइनिंग मतलब ज़मीन में खुदाई की जाती है ताकि हमें मिनरल्स मिल सकें। हमने ज्योग्राफी में भी पढ़ा हुआ है मिनरल्स, पावर एंड मिनरल्स के बारे में। पावर प्लांट्स जो हैं जहाँ पे बिजली बनाई जाती है, वहाँ पे भी बहुत सारे ऐश पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं, जिनकी वजह से एटमॉस्फेयर जो होता है वो क्या हो जाता है, काफ़ी पोल्यूट हो जाता है, काफ़ी उसमें कंटामिनेशन जो है वो आ जाती है। तो ये था आज तक का टॉपिक। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। थैंक यू।